हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, जो 20 दिसंबर को हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर जो बहस हुई, जो मुकालमा हुआ, उस पर हर शख्स अपनी अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती शुमाइल साहब ने बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ खुदा की मौजूदगी के सबूत दिए। और आज मैं दिल पर पत्थर रखकर ये कहने पर मजबूर हूँ कि मैं 99% मुफ्ती शुमाइल के दलाइल सुनने के बाद इल्हाद से ताइब हो चुका हूँ। और ये बात मैं किसी ड्रामे के तहत या किसी स्क्रिप्ट के तहत नहीं कह रहा हूँ। मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि मुझे मुफ्ती शुमाइल के आर्ग्यूमेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और सिर्फ 1% शक रह गया है मेरे दिमाग में। और मैंने मुफ्ती शुमाइल साहब को ईमेल भी की और उस ईमेल का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर भी किया। मैं मुफ्ती शुमाइल साहब से वो शक दूर करना चाहता था ताकि मैं मुकम्मल तौर पर इल्हाद को खैर बात कहकर इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल हो सकूं। लेकिन मुफ्ती शुमाइल साहब ने मेरी ईमेल का या मेरे किसी भी मैसेज का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सवाल का जवाब मुझे दे देते हैं तो आज मैं इसी पॉडकास्ट के अंदर इल्हाद छोड़ने का और ये जो इल्हाद के फ़रोग के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, इसको मैं बंद करने का ऐलान करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने मुफ्ती शुमाइल के स्ट्रॉन्ग दलाइल के बाद हम मुल्हिदीन के पास बहुत कम जगह बचती है जिसमें हम ज़ाते बारी ताला का इनकार कर सकें। वो सवाल नहीं है कंटिंजेंसी आर्गुमेंट का या इनफाइनाइट रिग्रेस का, वाजिबुल वजूद का, जो मैंने अपनी वीडियो में उठाया। ये मेरे अंदर जो तब्दीली, ये जौहरी तब्दीली जो वाक़ई हुई है, ये किसी और क्वेश्चन को लेकर पैदा हुई है। और अगर आप इजाज़त दें इमरान साहब, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। वो सवाल जो है वो मैं आपके आगे रखता हूँ। मुफ्ती शुमाइल साहब ने जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट में इंट्रो देते हुए ये कहा कि वो खुदा को या गॉड को नॉन फिजिकल समझते हैं, पहली बात। जी, और उसके जी, बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो रेवलेशन है, जो वही है, वो उनके नज़दीक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन चूंकि जावेद अख्तर साहब वे रेवलेशन के ऊपर और वही के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, इसलिए वो डिबेट के दौरान रेवलेशन या वही को बतौर एविडेंस पेश नहीं करेंगे। लेकिन इससे कम से कम एक आम आदमी ये डिड्यूस कर सकता है कि मुफ्ती शुमाइल जिस गॉड की मौजूदगी के दलाइल दे रहे हैं, वो वही अल्लाह ताला है जो मुफ्ती शुमाइल के नज़दीक वही के ज़रिए हिदायत देता है, और वो वही जो है उनके नज़दीक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो एक सवाल जिसके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ मेरे नन्हे से इल्हाद का मुकदमा कायम है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो मैं बड़ी खुशदिली के साथ, बड़े खुले दिल के साथ इल्हाद से तौबा करके आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो ये है कि जब मुफ्ती शुमाइल ये कहते हैं कि उनका गॉड एक नॉन फिजिकल गॉड है और साथ ही साथ वो रेवोल्यूशन और वही को भी दुरुस्त समझते हैं, तो ये मैं आपके आगे सूरह मायदा की 5वीं सूरह मायदा जो 5वीं सूरत है उसकी आयत नंबर 64 का तर्जुमा रख रहा हूँ सर। अगर ये तर्जुमा आपको सही ना लगेगा तो इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा और मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। अरबी मुझे आती नहीं है, उर्दू का तर्जुमा मैं रख रहा हूँ। और यहूदी जी, कहते हैं कि खुदा का हाथ बंधा हुआ है, उनके जी, हाथ बंधे हुए हैं और जो कुछ उन्होंने कहा उसकी वजह से वो मलून हैं। यानी आपके अल्लाह ताला जो हैं वो यहूदियों के ऊपर लानत भेज रहे हैं। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जैसा चाहे खर्च करता है। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 64 है। और इसी वजह से एक हदीस भी मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 2 दाएं हाथ हैं। ये हो गई पहली बात सर। फिर ये सूरह हूद की आयत नंबर 7 है जिसमें अल्लाह जी, ताला फरमाते हैं, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। अब जो सवाल मुझे सता रहा है, जो सवाल मुझे तंग कर रहा है, जो सवाल मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रहा है, सवाल सिर्फ ये है कि एक नॉन फिजिकल गॉड जो है, उसके हाथ कैसे हो सकते हैं? पहली बात, एक जो नॉन फिजिकल गॉड है, आसमानों जमीन की तख्लीक से पहले एक नॉन फिजिकल एंटिटी किसी तख्त के ऊपर, अर्श के ऊपर कैसे बैठ सकती है? और वो अर्श हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले पानी के ऊपर कैसे तैर सकता है? लामा साहब,